Hi everyone, today's question is take a pause and if you know the correct answer, please post it in the comments below. The amino acid attached to the tRNA अभी मैंने बता के हटा कि देखो tRNA का अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो 3 प्राइम एंड को आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। ऐसे नहीं, लूप थोड़ी इस स्टाइल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज 3 प्राइम एंड 3 जो है वो टी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड में एक एडिशनल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है ACC, और इस ए जो ये एडिनोसिन रेजिड्यू है इसके साथ हमारे पास अमीनो एसिड जुड़ता है। और tRNA में याद रखिएगा, tRNA में हमारे पास 3 लूप्स प्रेजेंट होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की RNA की एंड 5 हमारे पास आर्म्स प्रेजेंट होगी। समटाइम्स इनको स्टेम्स भी कह देते हैं। ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड RNA की होगी जो आर्म्स होगी। दीज आर दी आर्म्स। ये हमारे पास क्या है, आर्म्स हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड होगी। 3 प्राइम साइड पे जो आपके पास एक और आर्म एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, दैट इज़ दी वेरिएबल आर्म, वो भी हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है। दिस इज़ एक्चुअली दी वेरिएबल आर्म। अब 3 प्राइम एंड में जो लूप प्रेजेंट होगी वो टी से ही स्टार्ट हो रही है। टी फॉर 3 एंड टी फॉर T5C लूप। यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी DHU लूप, और यहाँ पे इजीली हमें पता है एंटी कोडोन लूप प्रेजेंट होगी। राइट, अब ये इस वाली स्टेम को हम कह देते हैं एक्सेप्ट नहीं, इसको वाली को कहते हैं एंटी कोडोन आर्म। एंटी कोडोन आर्म बिकॉज एंटी कोडोन लूप प्रेजेंट है इसके साथ। और इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म क्यों कहते हैं, बिकॉज ये अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। तो अमीनो एसिड अटैचेस टू tRNA एट 3 प्राइम साइड। और अगर आपको बोले 3 प्राइम साइड में जो ट्रिपलेट सीक्वेंस है वो क्या है, ACC है या CCA है। रिमेंबर वन थिंग, हमेशा ही हमें सीक्वेंसेस को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिखना होता है, और आपको सिंपली जो है वो 5 प्राइम 3 प्राइम करके नहीं दिया होगा, ये तीनों सीक्वेंसेस दे दिए गए होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑलवेज एंड ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा। राइट, फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।